एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने प्रतियोगिता घोषित की। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिबेट करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा, उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हज़ारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हज़ारों पेंटिंग में से प्रतियोगिता के जजेस थे, उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में सारे पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ ही साथ मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और मीडिया वालों के साथ हज़ारों लोगों की भीड़ भी जमा थी, क्योंकि प्राइज़ अमाउंट इतना बड़ा था कि सबका इंटरेस्ट ये जानने में था कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहाँ पर सारी पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उसमें से कुछ पेंटिंग थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहाँ पर एक बिल्कुल साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज़ हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहाँ पर पेंटर ने पीस को डिबेट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि एक बिल्कुल पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे और आसपास में जो भी कुछ था उसको बिल्कुल एक मिरर की तरह, बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक और पेंटिंग थी, बिल्कुल सफ़ेद बादल और नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग ऐसी थी जिसको देखकर मन शांत हो जाए। कि प्रतियोगिता बहुत ही टफ थी क्योंकि सारी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। जजेस के लिए ये शॉर्ट लिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड पिकअप कर लिया और एक पेंटिंग को उन सारी पेंटिंग्स में से सेलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़ी से पर्दे के पीछे रख दिया और सामने सारे पेंटर्स बैठे थे, मीडिया वाले थे और हज़ारों लोगों की भीड़ थी। सबकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा सामने से सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है, कि वो पेंटिंग जो वहाँ दिख रही थी वहाँ दूर दूर तक कहीं शांति को नहीं दर्शाया जा रहा था। सबको लगा कि कहीं आर्ट गैलरी वाले की गलती हो सकती है या जजेस से कहीं गलती हो गई कि किसी गलत पेंटिंग को रख दिया। कुछ पेंटर्स एक साथ गए, जाकर के उस आर्ट गैलरी के ऑनर से मिले और उससे पूछा कि क्या ये गलती है या गलती से रख दिया। तो आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि नहीं, पेंटिंग बिल्कुल सही है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुन कर के गुस्से से भर गए। सब ने मिल कर के उसका विरोध किया। सभी मीडिया वाले वहाँ पर गए और आर्ट गैलरी वाले से सवाल किया। तो आर्ट गैलरी वाला फिर से मुस्कुराया और बोला कि आप सब इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, शायद आपको कुछ नज़र आए जो आपको दूर से नज़र नहीं आ रहा हो। क्योंकि आप सबने एक चीज़ तो देख ली कि पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, यह सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज़ नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है। उस घर में एक छोटी सी खिड़की है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, वो जो आदमी खड़ा है और बाहर देख रहा है,
उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है, बिल्कुल एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है। यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब यह नहीं कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है फिर हम शांत रहें, क्योंकि वह पल भर के लिए। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, फिर भी हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है और आप चाहे उसे कितनी भी सुंदर और शांत जगह पर ले जाए, वो वहाँ पर भी जाकर दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब।